3 साल का हो हाँ गया। जी। 2 बच्चों के बाद शादी क्यों नहीं चल सकी, क्या हुआ? 2 बच्चों के बाद शादी इस वजह से नहीं चल सकी, इसकी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। इसकी माँ कहती है कि जैसे मैं काम करती हूँ ना, वैसे तुम लोग भी खुद काम करो, बाहर जाया करो, बाहर आया करो, घर में नहीं बैठने देना। इसकी हमारे घरों में, मुसलमानों के घरों में ये तरबियत नहीं होती कि बच्ची घर से बाहर निकला। हमारे घरों में नहीं है ये कि हमारी बच्चियां बाहर जाएं। इसकी माँ ने इसकी तरबियत ऐसी की हुई है कि ये बाहर जाओ, जो कुछ मर्जी करो, सब कुछ करो, लेकिन आप खुद बाहर जाओ, बाहर घर में नहीं रहना। अच्छा। इसका शादी के बाद ये मामला बन गए, सुबह 7 बजे इसने अपने घर चले जाना है और रात को 10 बजे अपने घर से मेरे घर आना है। मुझे बताएं, शादीशुदा लड़की की ये कैसी लाइफ है? सुबह 7 बजे तू अपने घर चली गई है और रात को 10 बजे तू मेरे पास आ रही है। इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, आप इन इलाकों में जाके इस लड़की की तस्वीर दिखाएं ना, वो आपको बताएंगे कि ये हमारे इधर आके फंक्शन करके गई है, शादियां करके गई है, फंक्शन करती है उधर जाके। और मेरे पास इस बात के भी डांस करती है, मेरे पास इस बात के भी प्रूफ है। मैं आपको डांस के साथ इसकी वीडियो भी दे दूंगा। फिर ये लड़कियां सप्लाई भी करती है। समझ लें कुछ देर 2021-22 तक ना ये काम करती रही है पाकिस्तान में, यहाँ तक कि कराची तक भी इसका काम ये चलता रहा। मुझे ये कहती थी कि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। हाँ। जबकि ब्यूटी पार्लर के काम ऐसे नहीं होते बाजी। देखें, ब्यूटी पार्लर में अगर किसी ने काम करना है ना, उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं आते। कौन सा ब्यूटी पार्लर है जिसमें इतने ज्यादा लाखों रुपया आपको माँ के ले जाते हैं? अब ये दुबई जाती है, कहती है कि मैं इतना सा मेहंदी लगाती हूँ, मुझे 30,000 रुपया मिल जाता है। और इतनी सी मेहंदी लगाने का कौन 30,000 रुपया दे देता है? और महीने बाद तू वापस आती है, तेरे पास तेरे अकाउंट में 20-20, 25-25 लाख रुपया होता है। वो तेरे पास कैसे आता है? इसकी सारी गलत कामों के साथ होते हुए दुबई चली गई वो, आपको पता ही नहीं? मुझे नहीं इस बात का पता, इसकी माँ ने इसको भेजा है 2022 के बाद। पता था कि मेरी बीवी की तरह? मुझे नहीं पता, मेरे साथ लड़ाई करके चली हुई है। लड़ाई में अपनी माँ के पास जाके बैठी हुई है और उसके बीच में इसने बड़े मामला ऐसे खराब कर दिए हैं। 2020 में मेरी बेटी पैदा होती है माशाल्लाह। उसके बीच में 6 साल की मेरी बेटी हो गया, आज तक इसने अपनी बेटी का ना कभी उसको पैम्पर चेंज किया, ना कभी इसने वॉशरूम करवाया। और वैसे हर जगह पे जाके रोती है जी कि मुझे मेरे बच्चे दिला दिए जाएं। ठीक है, ना कभी इसने उसको पैम्पर चेंज कराया, ना कभी इसने उसको वॉशरूम करवाया, ना इसको पता है, इसको खुद वॉशरूम करने का नहीं पता इसको। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता था। मामला ऐसे चलते रहे ना, उसके बाद काफी देर इसने मुझसे जान छुड़वानी शुरू कर दी कि तू मुझे कुरान पाक पढ़ाता है, मैं इसमें नहीं रह सकती। इसने अपनी माँ की तरफ रहना शुरू कर दिया। जो रात को 10 बजे भी आती थी वो भी नहीं थी। बच्चे इसके पास होते थे या? बच्चे मेरे पास होते थे। बच्चों को तो ये इसने कभी रात को, इवन जब रात को 10 बजे भी घर में आती थी ना, बच्चों को इसने कभी नहीं कहा कि मेरे साथ बेड पे सो जाओ। बच्चों ने मेरी बहनों के पास सोना है। इसने नहीं अपने पास कभी भी सुलाया बच्चों को कि मैं बच्चों की खातिर रात को उठ के बच्चों को वॉशरूम नहीं करवा सकती और अपनी नींद खराब नहीं कर सकती। ये इनके इसकी मर्जी से पैदा हुए थे? चाहती थी बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन कभी इसने ये नहीं था सोचा कि बच्चों की वजह से मैं एक घरेलू औरत बन जाऊंगी। जब इसको ये बातों का पता चला तो इसने बच्चों से जान छुड़वानी शुरू कर दी। कभी इसने बच्चों का आज तक एक दिन के लिए भी पैम्पर या वॉशरूम वगैरह नहीं करवाया। ठीक है, दुबई वाला किस्सा का? उसके बाद दुबई वाला किस्सा चलता है। 2020 तक ये मेरी बेटी पैदा हो जाती है। 21-22 में हमारे मामलात जिंदगी खराब होने चाहिए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर के इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इसके घर वाले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मैंने इसको शादी की, उस टाइम तक इसके तमाम घर वालों को पता लग गया था? सबको पता होता है, सब झूठ है, कहती मैंने झूठ छुपाया किसी से भी, सबको पता है। दोबारा हमला हुई तो पता लगा सब कुछ झूठ और ये सब बकवास कर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब इसे बोले अगर तूने कुछ भी ऐसा किया उस चीज का हमें प्रूफ दे। हमारे पास सब प्रूफ है, मेरे पास वीडियो, तस्वीरें, स्क्रीनशॉट, मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। मेरे पास फाइलें हैं बहुत ज्यादा इसकी। ठीक है, सब कुछ करने की। 2020 के बाद इसने एक नया काम पकड़ लिया, थानों में मुखबरियां करने का। अच्छा। वो मैं आपको थानों के नाम भी बता देता हूँ और उस थानों में मैं इसकी एक्टिविटी भी बता देता हूँ। सबसे पहला थाना आता है सांदा थाना, दूसरा आता है गुलशन रावी थाना, तीसरा आता है शेराकोट थाना, चौथा आता है लिटन रोड थाना, 5वां आता है मजांग थाना, 6वां आता है सिविल लाइन थाना, 7वां आता है भगवानपुरे का थाना और 8वां आता है समनाबाद का थाना। इन थानों में ये करने शुरू कर देती है मुखबरियां। इसको पता चलता है मुखबरियां करो तो बीच में से मिलते हैं पैसे। इसने नजायज लोगों को ना इतना पकड़वाना शुरू कर दिया, उधर से पैसे लेने शुरू कर दिया, उनके ऊपर पर्चे करवाने शुरू कर दिए। इसने इन कामों के बीच में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर जब इसकी मेरी लड़ाई झगड़े पड़ने शुरू हो गए
मैंने इसको बोला कि ये जो तुम काम कर रही हो ये सारे मामला बहुत ज्यादा गलत हैं, इन कामों को छोड़ दो और एक जो मुसलमान वाले काम करने शुरू किए, मुसलमान बनी हो, कलमा पड़ा है, इसी लाइन पर रहो, तुम किन कामों में जाना शुरू हो गई हो। इसने कहा मुझे इसको पैसों का लग गई लत, ये इसी काम के बीच में जा करना, इसको कुछ पैसे किसी ने ज्यादा देने शुरू कर दिए। इसने क्या काम शुरू कर दिया, क्या इसने ना कोई गलत कामों में एक्टिविटी और ज्यादा शुरू हो गई, इसको ज्यादा पैसों की, इसने मेरे पास बिल्कुल ही आना बंद कर दिया और फोन की हद तक लड़ाई झगड़े टका के हर टाइम। और फिर मुझे कुछ देर बाद पता चलता है कि ये मुखबरियों में जब आती है ना, मुखबरी के मामलातों में जब इसकी मेरी लड़ाई होती है, मैं किसी ना किसी थाने से मुझे कॉल आ जाती है और मुझे वो कहते हैं जी फलां बीबी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसे एप्लीकेशन दिया है। अच्छा। उस एप्लीकेशन के भी मेरे पास, और वो बीबी आपकी अपनी बीबी? मेरी बीवी है। समरीन नाम की औरत ने आपके लिए आपके खिलाफ एप्लीकेशन दिया है। और ये सब थानों में ना, इसने ये जितने भी मैंने थानों के नाम लिए ना, इन सब थानों के बीच में मेरे ऊपर कोई 60 से ज्यादा एप्लीकेशनें मौके पे चल रही होती है। मुझे कभी किसी थाने से कॉल आ रही है, कभी किसी थाने से कॉल आ रही है, और ये सब कुछ मेरे पास फाइल में सबूत है। ठीक है। डायरी नंबर लगे हुए एप्लीकेशनों के, इसके नाम से एप्लीकेशनें हुई हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास पड़ा हुआ है।